2020 से 2024 तक पाकिस्तान की खुर्दनी तेल की मार्केट के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट जाहिर करती है कि पाकिस्तान दुनिया में खुर्दनी तेल के चंद खालिस दरामद कुनंदगान में से एक है। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल का तकरीबन 65% हर साल दरामद किया जाता है और दरामदी कीमत $2 बिलियन से तजावज़ कर जाती है, जिससे ये मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बाद दूसरी सबसे बड़ी दरामदी अजनास बन जाती है। और ये हमारी रिफाइनरी जो है 24 आवर्स में 24 घंटे में 500 मेट्रिक टन ऑयल रिफाइन करती है। और ये हमारा जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ प्लांट है, ये हमारा फुल ऑटोमेटिक प्लांट है। 24 आवर्स में इसकी प्रोडक्शन है 500 मेट्रिक टन। 24 आवर्स की प्रोडक्शन है जो हम लोग रिफाइन करते हैं। और हम लोग क्रूड वगैरह जो है मलेशिया से, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, फिर हम अपने पास रिफाइन करके। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री शुरू ही से 1950 से ऑपरेशंस में है। क्योंकि बार आप मेन प्रोडक्शन पहले जो ऑयल की थी वो कॉटन सीड ऑयल था, फिर उसके बाद सरसों, जिसको हम रैपसीड भी बोलते हैं, वो भी प्रोसेसिंग हुई। फिर वर्ल्ड जैसा इस तरह साइंस में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज होती रही। फिर 1985 और 90s के दरमियान साउथ ईस्ट एशिया में पाम ऑयल बड़ा प्रमोट हुआ, वहाँ से उसकी क्रॉप में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में पाम ऑयल का इजाफा हुआ। तो एडिबल ऑयल में पाम ऑयल के साथ साथ फिर सोयाबीन भी चलता रहा, रैपसीड भी आया, सनफ्लावर भी आया। तो इस किस्म की जो भी हमारे पास इस इंडस्ट्री में खतीजा एडिबल ऑयल रिफाइनरी में हम रैपसीड ऑयल को भी प्रोसेसिंग करते हैं, सनफ्लावर को भी प्रोसेसिंग करते हैं, कॉटन सीड को भी प्रोसेसिंग करते हैं और पाम ऑयल को भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट भी यूरोप से भी इंपोर्ट किए गए, मलेशिया से भी इंपोर्ट किए गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑफ पार्ट जो है वो हमारे ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट किए गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमें कोई पाइपलाइन लेनी है तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमें कोई स्टोरेज टैंक बनाना है, सीड को स्टोर करने के लिए साइलोज बनाना है, तो वो हमारे लिए चाइना ही फिजिबल होता है कि उससे हम इसको इंपोर्ट करें। तो तकरीबन रेट से अभी से माइल्ड स्टील का मटेरियल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम्स हो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट के एक्सपेलर्स हो, इसकी ज़्यादातर मशीनरी हम लोग ने चाइना से इंपोर्ट की है। सर्वे से पता चलता है कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कम पैदावार बहुत सी वजूहात की वजह से है, जैसे कि तहकीकी इदारों की नाकस हम आहंगी, पसमानदा पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी, काश्तकारी की मशीनरी और तेल दबाने वाले आलात की कमी, तेल की फसल के बेहतरीन बीज और खाम माल की कमी वगैरह। का रीज़न मैं ये बोलूँगा, पाकिस्तान में कॉटन सीड बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाकिस्तान में फसल इसकी होती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से इसका एडिबल ऑयल कॉटन सीड एक बाई प्रोडक्ट है, मेन है कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक अच्छी पॉलिसी ना होने की वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। बहुत सारे सरमायादार थे वो बांग्लादेश शिफ्ट हुए, जिससे हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बहुत कम हुई। जब वो कम हुई तो लोग ने कॉटन सीड की फसल को, किसानों ने प्रमोट करना बंद कर दिया। उनको व्हीट में, शुगर कैन में, राइस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कॉटन की फसल कम हो गई। जब कॉटन की फसल कम हो गई तो पाकिस्तान का मेन एडिबल ऑयल प्रोडक्ट कॉटन सीड ऑयल था जो कम हो गया, प्लानिंग ना होने की वजह से। इसके अलावा पाकिस्तान में सनफ्लावर की बहुत अच्छी मौसम है, हो सकता है कुछ इलाकों में, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मुसलसल रिसर्च एंड वर्क जो और फसलों में हुआ वो हमारे एडिबल ऑयल में नहीं हो सका पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। हालिया बरसों में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तरक्की के साथ पाकिस्तान की मईशत ने तेजी से तरक्की की है और फीकस खपत में नुमायां बेहतरी आई है। इस्तेमाल की आदात में तब्दीली के बायस पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फीकस खपत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 2019 में पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फीकस सालाना खपत तकरीबन 17.2 किलोग्राम थी, जो कि 2018 के मुकाबले में तकरीबन 0.5 किलोग्राम बढ़ी है। खुर्दनी तेल की फीकस खपत में इजाफे के साथ पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कमी बतदरीज बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से खुर्दनी तेल की दरामदात में साल ब साल इजाफा हुआ। जनरल जो है ये जो साउथ एशिया जो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, हम लोग ज़्यादातर इसमें जो है गंदम ज़्यादा खाते हैं। गंदम से हमारे रोटी वगैरह,
और हम जैसा आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादा लोग पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसकी वजह से जो ये घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और हम लोग जो भी खाना बनाते हैं उसमें तेल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये जो हमारा रीजन है 3 कंट्री का, इसमें ज़्यादातर ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इंक्रीज़ आ रही है। और दूसरा है कि हमारी पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज़ कर रही है, तकरीबन 3% 4% के हिसाब से। जब ज़ाहिर बात है जब परसेंटेज बढ़ेगी ह्यूमन बीइंग की तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो तकरीबन अभी जो पर जो कैपिटा है वो तकरीबन 10 से 11 केजी है इंसान का पर मंथ जो खाने का उसका, कि वो एक महीने में एक इंसान जो तकरीबन 10 से 11 केजी खा जाता है। ये तो अगर इसको आप साल में लेके जाएंगे तो तकरीबन 100 केजी के बराबर बढ़ जाता है। लो आउटपुट का ये अभी जो रीज़न जो है सिनारियो यही है कि एक तो कोविड था पहले, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम दुनिया में जो सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और क्योंकि सारी जो पोर्ट्स भी बंद थी, सप्लाई हो नहीं रही थी, इसकी वजह से हुआ। फिर वो कुछ बेहतर हुआ तो अभी जो करंट है, जो वार चल रही है यूक्रेन की और रूस की, उसकी वजह से मसला, क्योंकि जो मेन सप्लाई लाइन है वो यही है जहाँ से ये माल आता है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। मुल्क की तलब बढ़ गई है, लेकिन रसद में कमी का सामना है। पाकिस्तान तेल के बीजों की फसलों की खुद पैदावार बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो सोयाबीन के हवाले से जहाँ तक बात है, ये तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की बात है कि इस पे काम शुरू हो गया। वजह इसकी ये थी कि इस मुल्क में कोई 30 से 40 लाख टन सोयाबीन बाहर से आता है और इस पे तकरीबन जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में 400 अरब रुपए तक खर्चा आता है। 1.5 से 2 बिलियन बनता है, तो इतना ही बनता है। तो हमने पहले कुछ वेराइटीज़ डेवलप की थी, तो हमने उनके सीड मल्टीप्लिकेशन पे काम शुरू किया। तो ये सालाना तकरीबन कोई 200, 300, 350, 400 एकड़ तक हम जाते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन पे, और 200 टन, 250 टन, 300 टन सालाना हम इसकी सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो सीड की हम क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, और फिर जब सीज़न आ जाता है, यही सीज़न है इसका, मेन सीज़न यही है। स्प्रिंग में भी काश्त होती है, लेकिन मेन सीज़न यही है। जून, जुलाई, अगस्त में लोग काश्त करते हैं, यही ज़्यादा पैदावार वाला सीज़न है। तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली जो नार्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, सेंट्रल पंजाब से लेकर ऊपर KP के कश्मीर, गिलगित, फटोहार और बाकी कुछ एरियाज़ है बलूचिस्तान में, वहाँ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने 200 टन प्रोड्यूस किया था। इस दफ़ा हम तकरीबन कोई 360 एकड़ पे इसको लगा रहे हैं, और एक्सपेक्टेडली अगर सब चीज़ें ठीक रही तो कोई 300 टन तक जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सीड आ जाएगा। तो अभी ये ऑपरेशन जैसे आप देख रहे हैं, ये मशीनें लगी हुई हैं। ये तकरीबन आधी जो है ना हमारी जो प्लांटेशन है ये कंप्लीट हो गई और आधी रहती है। लेकिन आजकल का मौसम ये है कि एक दिन बारिश होती है, अगले दिन जो है ना यानी सनी होता है, तो वो ज़मीन को वतर कंडीशन में कैच करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम डे एंड नाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यू क्रॉप है, इसको न्यूली जो है ना यानी राइट फ्रॉम द स्क्रैच इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो इसमें मेहनत बहुत है। आदादोशुमार से पता चलता है कि मई 2022 में पाकिस्तान की तेल के बीजों, गिरीदार मेवे और दाना की बरामदात में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसकी बरामदी मालियत 1.08 बिलियन रुपए है। इसके साथ साथ पाकिस्तान खुर्दनी तेल की पैदावार को मजीद वसअत देने के लिए बैनुल-अक़वामी तावन के लिए सरगर्म अमल है। देखिए, पहले एक प्रोजेक्ट चला था पाक चाइना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, वो कोई 1 साल आधा हो गया, वो ख़त्म हो गया। अभी राइट नाउ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमने सबमिट भी किए हैं और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इन फ्यूचर, क्योंकि चाइना का बड़ा रोल हो सकता है। वो सोयाबीन को ग्रो करते हैं बड़े लेवल पे, और वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ये है कि अगर हमारी कोलेबोरेशन हो, स्पेशली जो है ना यानी जर्म प्लाज्म एक्सचेंज में, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना यानी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, और अक्रॉस द बॉर्डर जो है ना यानी रिसर्चर और एक्सपर्ट्स की मूवमेंट हो, तो हम उनसे सीख सकते हैं। हमने भी अच्छा खासा यानी 5-10 साल हो गए कि इस पे काम हो रहा है, हम भी जो है ना यानी हमारे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये है कि हम दोनों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चाइना चूँकि हमसे पहले उन्होंने काम किए, वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, कंजम्पशन है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो उनके साथ अगर हमारी कोलेबोरेशन हो जाती है, स्पेशली एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लाज्म, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है।